ओम नमो नारायणाय। प्रस्तुत प्रसंग भगवान नारायण और नारद जी के बीच में श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत है। यहाँ पर भगवान नारायण ने नारद मुनि से कहते हैं कि हे मुने, अब मैं भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ। किसका? भगवती स्वधा का। और उस उपाख्यान को आप सुनो। और ये उपाख्यान पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्ध अन्न के फल को बढ़ाने वाला है। यानी कि ये जो उपाख्यान होगा वो पितरों को तो तृप्ति दिलाएगा ही दिलाएगा, और जो पितरों के लिए जो श्राद्ध का अन्न या ब्राह्मण भोजन या जो भी तर्पण वगैरह किया जाएगा उसके फल को बढ़ाने वाला है। तो इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। आगे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया था, और 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेज स्वरूप। जैसा कि देखिए पहले भी मैंने वर्णन किया है कि हरिवंश पुराण में इसका वर्णन आया था कि पितृ कितने प्रकार के हैं, तो 7 प्रकार के। तो वही 7 प्रकार के पितरों का चर्चा यहाँ पे भी हो रही है। आगे बोलते हैं कि स्नान, तर्पण, श्राद्ध, देव पूजन और प्रतिदिन त्रिकाल संध्या ये ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। कि सुनो नारद, देवी की सेवा से वंचित तथा भगवान को बिना भोग लगाए खाने वाला व्यक्ति जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है और उसको कुछ शुभ कार्य करने का अधिकार ही नहीं है। तो ये ब्रह्मा जी तो पितरों के आहार अर्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए। देखिए स्कंद पुराण में भी वर्णन आया था, आपने चर्चा सुनी होगी उसका पहले वीडियो में, कि पितर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि हमारी तृप्ति के कोई उपाय तो बताओ। तो वो अमावस्या का श्राद्ध और अपना ये श्राद्ध पक्ष आता है कि अमावस्या को जो ब्राह्मण भोजन कराएगा आपके निमित्त कुछ भी देगा, वो 1 महीने तक अमावस्या से अमावस्या तक चलेगा। और जो श्राद्ध काल, ये महालय श्राद्ध आता है, तो उसमें कोई ब्राह्मण भोजन वगैरह करवाएगा आपके निमित्त कुछ भी करेगा, तो आप 1 साल तक तृप्ति रहेंगी। तो ये चर्चा करके ब्रह्मा जी चले जाते हैं। अभी बाद में क्या होता है कि परंतु ब्राह्मण प्रभृति व्यक्तियों के दिए हुए वे पदार्थ पितर पा नहीं सकते थे। ऐसा कोई कारण हो गया था कि पितरों को वो चीज़ें मिल नहीं पा रही थी। तो पितर दोबारा ब्रह्मा जी के पास चले जाते हैं और अपनी पूरी ये कहानी बताते हैं कि हम तो ऐसे ऐसे, हमको पूरा श्राद्ध जो भोजन है वो प्राप्त नहीं हो रहा, हम तो तृप्ति नहीं हो पा रही है। तो ब्रह्मा जी वहाँ पे एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। और उस मानसी कन्या का नाम जो सुंदरी का नाम रख दिया स्वधा। और स्वधा को पितरों की पत्नी बना दिया। तो पितरों की पत्नी कौन होगी? स्वधा। अभी ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपिणी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिया। और साथ में अंत में बताया कि स्वधा लगा करके मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। और ये गुप्त बात ब्राह्मणों को बता दी। तो ब्राह्मण भी अभी क्या होता है ना, देखिए जो मंत्र के बाद में अगर स्वाहा लगाते हैं तो स्वाहा लगाया हुआ मंत्र वो देवताओं को चला जाता है, और स्वधा लगा करके जो उच्चारण करते हैं वो पितरों को चला जाता है। तो ये बातें बताते हैं ब्रह्मा जी कि ये जो, क्योंकि स्वाहा का वर्णन यहाँ पे इससे पहले मैंने वर्णन नहीं किया, क्योंकि इसमें प्रसंग में आता नहीं है। जो श्राद्ध पक्ष से रिलेटेड मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ, तो स्वाहा का भी कभी वर्णन करेंगे। तो तब से ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों को कव्य प्रदान करने लगे। और ये देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए शब्दा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। तो उस समय देवता, पितृ, ब्राह्मण, मुनि और मानव, इन सब ने बड़े आदर के साथ उन शांत स्वरूपणी भगवती स्वधा की पूजा की और स्तुति की।
और देवी के वर प्रसाद से वे सब के सब परम संतुष्ट हो गए और उनकी सारी की सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। अभी आगे नारद जी पूछते कि आपने सवधा तो बता दी सवधा के बारे में, लेकिन इनका ध्यान क्या होगा, इनका स्तोत्र क्या होगा, उस स्तोत्र करने से कैसे सवधा 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 बोलने से पितृ प्रसन्न होते हैं, और वो स्तोत्र बताओ जिसका श्रवण करने से श्राद्ध का फल मनुष्य पा लेता है। तो ये सब बताओ कि इसका स्तोत्र करने से संपूर्ण तीर्थों के समान स्नान करने का फल मिल जाता है। तो ये बातें पूछ रहे हैं, उसमें आगे भगवान नारायण बता रहे हैं। तो ये पूरा स्तोत्र की चर्चा और हम सवधा के और सवधा देवी का कौन सा मंत्र है उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, और आप चर्चा आगे अच्छी लगे तो अपने श्री श्याम एस्ट्रो वास्तु यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय।